अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। आज आपके लिए उर्दू का ऑल वर्जन पेपर मैं वीडियो में अपलोड करूँगा जिसमें ऑल पंजाब बोर्ड का वर्जन पेपर उर्दू का मुकम्मल पेपर ए और पेपर बी यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी वीडियो में अपलोड करूँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और उसके बाद आपको कोई भी पेपर अगर चाहिए होगा आप कमेंट में आप लाजमी बताइए। सबसे पहले हिस्सा अव्वल मरूज़ी सवालात। सबसे पहला MCQs है बी ऑप्शन, दूसरा डी ऑप्शन, तीसरा बी ऑप्शन, चौथा ए, पाँचवा सी, छठा डी, सातवां और आठवां बी ऑप्शन है, नौवां ए ऑप्शन, दसवां सी, 11वां ए, 12वां डी, 13वां बी, 14वां ए, 15वां सी, 16वां ए, 17वां सी, 18वां डी, 19वां ए, 20वां सी, 21वां बी, 22वां ए, 23वां सी, 24वां बी, 25वां डी, 26वां डी, 27वां बी। उसके बाद बच्चों पैराग्राफ दिया गया है, आपने पैराग्राफ में से ही MCQs ढूंढने हैं जिसमें फ़ातिमा जना कायद-ए-आज़म की सबसे छोटी बहन थी। इसमें ये सारा पैराग्राफ है, इसी में आपने देखना है। उसके बाद सवाल नंबर 28 पैराग्राफ में से ही आएंगे सारा कुछ। 28 का बी, 29 का डी, 30 का ए, 31 का ए, 32 का बी। आगे देखें, ये ऑल वर्जन है बच्चों पूरे पंजाब के, इसी में से ही पेपर आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंची जा सके। तो इसको आगे भी शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। सवाल नंबर ए का ए, सवाल नंबर 2 जो MCQs है डी ऑप्शन, MCQs 3 का डी, 4 का ए, 5 का ए, 6 का सी, 7 का डी, 8 का ए। आगे देखें, 9 का बी, 10 का सी, 11वें का सी, 12वें का ए, 13वें का बी, 14वें का ए, 15वें का ए, 16वें का ए, 17वें का ए, 18वें का 17वें का सी, 18वें का डी, 19 का डी, 20 का बी, 21 का ए, 22 का ए, 23 का ए, 24 का ए, 25 का बी, 26 का डी। इसी तरह इसको स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको डाउनलोड करें अपने टीचर के पास, भाई बहन के पास या किसी के पास भी। आपने अगर इसको एकेडमी में बैठ के पढ़ना है, इसको याद करें अच्छे से, तो इसमें कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। सवाल नंबर 25 MCQs का बी, 26 का डी, 27 का डी। आगे देखें, पैराग्राफ आपको दिया गया है, इस पैराग्राफ में से ही आपने MCQs लगाने हैं। सारा पैराग्राफ में ही MCQs हैं। सवाल नंबर 28 जो है MCQs वो सी ऑप्शन, 29 बी। आगे देखें, 30 का ए, 31 का सी, 32 का डी। आगे देखें, फिर आगे वर्जन, ये ऑल वर्जन में से है। पंजाब में जो भी आपका जहाँ में भी पेपर होगा इन्हीं वर्जनों में से आपका पेपर आएगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी तैयारी करनी है, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। इसके बाद मैं सब्जेक्टिव पेपर भी अपलोड करूँगा इसी वीडियो में। सबसे पहला बी ऑप्शन, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा सी, 5वां ए, छठा बी, 7वां ए, 8वां सी। आगे 9वां ए, 10वां डी, 11वां ए, 12वां डी, 16वां बी, 13वां सी, 14वां ए, 15वां डी, 16वां ए। आगे 17वां सी, 18वां सी, 19 बी, इत्तफाक और 20वां सी, 21वां ए, 22वां सी, 23वां सी, 24वां बी। आगे 25वां ए, 26वां ए, 27वां बी, डी। आगे पैराग्राफ दिया गया है,
कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। ये पैराग्राफ है, तो आपने पैराग्राफ में से ही ये निशान लगाने हैं। तो इसका 28 का बी ऑप्शन, 29 का ए, 30 का बी, 31 का सी, 32 का डी। अब नेक्स्ट वर्जन देखें। सबसे पहला सी, दूसरा डी, चौथा, तीसरा बी, चौथा डी, पाँचवा डी, छठा बी। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंची जा सके। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन आपने कमेंट में लाजमी बोलना है। अब इसके बाद अगर कोई भी पेपर आपको चाहिए आपने कमेंट में लाजमी बताना है। उसके बाद देखें 7वां डी, 8वां डी, 9वां डी, 10वां बी, 11वां ए, 12वां ए, 13वां डी, 14वां बी। उसके बाद देखें ये MCQs बहुत आसान है। 15वां डी, 16वां बी, 17वां सी, 18वां ए, 19वां ए, 20वां बी। आगे देखें 21वां बी, 22वां सी, 23वां डी, 24वां सी, 25वां ए, 26वां सी, 27वां ए। आगे देखें उसके बाद पैराग्राफ दिया गया। पैराग्राफ में से ही आपने इसके निशान लगाने हैं। बहुत इजी है ये पैराग्राफ और इसके MCQs इसी के अंदर ही हैं। 28 का सी ऑप्शन, 29 का सी ऑप्शन, 30 का बी ऑप्शन, 31 का बी ऑप्शन, 32 का डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन देखें। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन ये आ गया। इसमें भी आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करनी है। सबसे पहला जो MCQs है वो सी ऑप्शन। काफ़ी जो MCQs हैं वो सभी वर्जनों में एक जैसे ही हैं, तो इंशाल्लाह पेपर भी इन्हीं में से आएगा। तो आपने भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। कमेंट में आमीन आपने लाजमी बोलना है। तीसरे का सी, चौथे का बी, पाँचवें का बी, छठे का डी, सातवें का डी, आठवें का ए, नौवें का बी, 10वें का बी, 11वें का सी, 12वें का ए, 13वें का ए, 14वें का बी, 15वें का ए, 16वें का डी, 17वें का डी, 18वें का डी, 19 का डी, 20 का बी, 21 का बी, 22 का बी, 23 का सी, 24 का बी, 25 का सी, 26 का ए, 27 का बी। आगे नीचे पैराग्राफ दिया गया है। तो पैराग्राफ है, इस्लाम ने माँ को जो मुकाम अता किया है सब ही इससे वाकिफ़ हैं, माँ के कदमों तले जन्नत है। ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ में से ही आपके जो MCQs आएंगे आपने इसको याद नहीं करना, पैराग्राफ पढ़ के इसके MCQs लगा लेने हैं। तो 28 का MCQs है डी ऑप्शन, कदमों तले जन्नत का होना, ठीक है। 29 का सी, 30 का ए, 31 का सी और 32 का बी ऑप्शन आ गया। आगे देखें जी, फिर MCQs आ गए हैं। उसके अगले वर्जन के ये आल पंजाब बोर्ड वर्जन है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। आपने अच्छे तरीके से इसको रीड कर लेना है। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में से, तो सेम ही है, कोई मुश्किल नहीं है, पेपर आसान है। आगे देखें। सबसे पहला ए ऑप्शन, दूसरा ए, तीसरा बी, चौथा डी, पाँचवा डी, छठा सी, सातवां बी, आठवां ए, नौवें का डी ऑप्शन, 10वें का सी ऑप्शन, 11वें का ए, 12वें का ए, 13वें का बी, 14वें का ए, 15वें का बी, 16वें का बी ऑप्शन है, ठीक है। साथ साथ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को दबाते रहें ताकि आने वाला जो भी पेपर है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद देखें 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां और 22वां इसके निशान लगे हुए हैं। आपकी आसानी के लिए निशान लगाए हैं ताकि आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। उसके बाद 23 सी, 24 बी, 25 सी, 26 सी, 27 ए। उसके बाद नीचे पैराग्राफ आ गया। ये वही पैराग्राफ है जो पहले पैराग्राफ मैंने आपको बताया था, इसके भी निशान लगे हुए हैं।
उसके बाद आ गया सब्जेक्टिव पेपर। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी हिस्सा 2 में इंशाइया सवालात में मैं आपको सवाल नंबर 33, 34, 35, 36 और 37 आगे 38 भी बताऊंगा। अच्छा देखें, सबसे पहले 33 दर्ज झैल अशार की तशरीह लिखें। उसके बाद सवाल नंबर 34 दर्ज झैल में से किसी एक मौजू पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखें। दर्ज झैल में से किसी एक अनवान पर कहानी लिखें। वालदा साहबा के नाम इयादत का ख़त लिखें। सवाल नंबर 37 दर्ज झैल इबारत को गौर से सुनें और पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात बताएं। उसके बाद देखें, जिसमें सबसे पहले का 33 का तशरीह आ गई। तशरीह में शायर क्या कहता है? अल्लाह ताला की कुदरत जलवे दिखाता है। वो क्या बता रहा है कि सूरज और चाँद किसने बनाए और आसमान पर तारों की चिराग किसने रोशन किए। ठीक है, और जाहिर है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ही की तख्लीक है। ठीक है, तो उसके बाद आ गया सवाल नंबर 34 मेरा पसंदीदा खेल इंसान की जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। मुझे क्रिकेट इसलिए पसंद है। ठीक है, आपने ये लिखना है, बहुत आसान है सारा। उसके बाद मर्द और औरत के हकूक़, ये आप पैराग्राफ में देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सवाल नंबर 35। ठीक है, अब ये देखें, ये भी बहुत आसान है। एक जंगल में एक तेज़ रफ्तार खरगोश रहता था। यह आपने पूरा अच्छे तरीके से रीड करना है, जो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद इत्तफ़ाक़ में बरकत। इत्तफ़ाक़ में बरकत आपने पहले भी पढ़ी है, पिछले 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कि एक गांव में 4 भाई रहते थे और आपस में अक्सर झगड़ते रहते थे, एक दूसरे की बात ना मानते थे। ये इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद प्यारे अम्मी जान, प्यारी अम्मी जान, ये आपने दरख्वास्त लिखनी है, बहुत आसान है। उसके बाद ईद उल फ़ितर एक अहम मजहबी त्यौहार है जिसमें पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान, अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होने पर यकम शवाल को मनाते हैं। अच्छा उसके बाद क्या करना है, ये पैराग्राफ पढ़ के आपने इसके सवालों के जवाब लिखने हैं, बहुत आसान है भी। आगे देखें। अच्छा सवाल नंबर क्या है? सवाल यह है, दर्ज झैल नसर पार को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ें। अच्छा ये क्या है, इसका नसर पार क्या है? हॉकी दुनिया का मकबूल खेल है। फुटबॉल और क्रिकेट के बाद ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। उसके बाद देखें, फिर आगे अगले वर्जन के देखें, क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन इसके नीचे ही इसका जवाब है, देखते रहिए साथ साथ। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंची जा सके। ये देखें, फिर वही पीछे आ गया, जो पहले पीछे आया था ये फिर वही आ गया। ठीक है, आपने ये देखें, ये फिर वही आ गया, खेल वाला, पसंदीदा खेल हॉकी वाला। तो ये फिर आ गया मर्द और औरत। आप इसको स्किप कर दें, दूसरे को भी कर दें, जो नहीं आ रहे वो आप इसको सिर्फ वही करें। ये देखें, एहसान का बदला एहसान। ये क्या है, एक दिन सख्त गर्मी में एक चूंटी पानी पीने के लिए दरिया के किनारे गई। अचानक इसका पाँव फिसला, वो पानी में जा गिरी। तेज़ बहाव की वजह से वो डूबने लगी। करीब एक दरख्त पर बैठी एक फाख्ता ने यह मंज़र देखा। ये सारी आपने स्टोरी अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। तो बहुत अच्छी ये कहानी है, आसान का बदला आसान। आगे देखें, गुरूर का सर नीचा, ये भी बहुत अच्छी है स्टोरी। आपने इसको भी अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर लेनी है, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। उसके बाद ये दरख्वास्त देखें, नसर पार, ये सवालों के जवाब है। आपने ये पैराग्राफ पढ़ के इसको
अच्छे से करना। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आपकी वजह से दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। कमेंट में आपने आमीन लाजमी बोलना है। ये सवालों के जवाब आ रहे हैं, मैं आपको साथ साथ मूव करके दिखा रहा हूँ, आपने सिर्फ देखना है और याद करना है, ठीक है। बकाया कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि कौन से पेपर आपको मिल गए हैं और कौन से आपको नहीं मिले, ठीक है। ये फिर तशरीह आ गई है, ठीक है। वक़्त की पाबंदी ये बहुत आसान है, ठीक है। सलाब के नुकसानात आपको पता है, पढ़ें, पैराग्राफ को पढ़ें और इसको अच्छे तरीके से रीड करें ताकि आपको पता चले। लालच बुरी बला इसका जवाब है, ठीक है। ये फिर आ गया राइटर, इसको भी स्किप कर दें। ये फिर वही आ गई सवालों के जवाब पैराग्राफ के नज़र पार में। काफ़ी चीज़ें जो है ना रद्दोबदल में एक दूसरे के साथ मिलजुल रही हैं। जो वर्जन में है ना, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको रीड कर लेना सारे पेपर को और कोई भी चीज़ आपने इसमें से मिस नहीं करनी। अगर मिस करेंगे तो फिर किसी का कोई कसूर नहीं है। वर्जिश के फ़ायदे ये पहले भी आया, अब भी आ गए। अच्छा, उसके बाद क्या है, हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा रहमत मोहब्बत और शफ़क़त का कामिल नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बेहद मोहब्बत करते और इनके साथ नहायत नरमी और प्यार का बर्ताव फरमाते थे। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम करने में पहल करते, इन्हें गोद में उठाते और इनके सरों पर शफ़क़त से हाथ फेरते। ये देखिए, ये बहुत आसान है। आप सल्लम की ये जो सीरत मोहम्मदी है बहुत आसान है। अब उसके बाद फिर लेटर आ गया, आपने बहुत सारी चीज़ें जो दोबारा रीड करनी है। ये पैराग्राफ सवालों के जवाब आ चुके हैं। उसके बाद फिर देखें नसर पार आ गए, ये सवालों के जवाब आ चुके हैं। बहुत आसान पेपर है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। कमेंट में आमीन आपने लाजमी बोलना है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। अस्सलाम वालेकुम।